बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम मरही के बातें तो मारी दो न जान से। काहे के मुआवेलू काहे के मुआवे चाहे भगवान से। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है क्रिश रिएक्शन वीडियो में। और मैं आज जो आप लोग को रुचि यादव का बिरहा सुनाऊंगा और उस पर रिएक्शन देंगे। आज वो इटावा कांड के बिरहा, उनका बहुत ज़बरदस्त बिरहा लॉन्च किए हैं अपने YouTube चैनल पे, रुचि यादव ऑफिशियल पे। तो आप उनके चैनल पे जाके खूब सारा प्यार दीजिए और हमारे चैनल पे भी आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देर न करते हुए मिलते हैं बिरहे पे। बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करते हैं। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कहता है, क्या कहे? ए रानी हो सोना हो, बेवफा तेरा मासूम चेहरा बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है मगर तू खूबसूरत बहुत है मगर तू दिल लगाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है अच्छा बाबूजी, हम लोग गीत बिरहा गायिका रुचि यादव प्रतापगढ़ से अपने पूरी पार्टियन की आवाज में पुनः आया आप सबके बीच में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल रुचि यादव ऑफिशियल से एक नया बिरहा लेके आवत भाई। आसान और पूर्ण विश्वास बा कहानी गीत आप सबके पसंद आई। और जैसे हर बिरहा के आप लोग प्रेम दुलार आशीर्वाद देते हैं,
वैसे नहीं बिरहा के आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिले। एक ऐसी घटना हमारे इस उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में एक कथावाचक जो कि यादव बिरादरी से बिलोंग करते थे, उनके साथ यह शर्मसार घटना हुई है। कबीर जी का भाव है, ये हमारे आदरणीय परम सम्मानित गया गुरु जी के भाव बा, अपने कलम के माध्यम से बतावत है। कैसे गुरु जी? ए बाबू मानो अरे मानो हो मानो की कीमत को समझो, जाति धर्म का ध्वजा न उठाओ, अरे स्वार्थ में पड़ कर मानवता न मारो, ईश्वर की थाती को छाती लगाओ, अरे किस्मत से जोगी है किस्मती से राजा, किस्मत से मूर्ख भी बन जाते ज्ञानी, अरे रुचि गया कभी कर्म का करते भजन हम तुम्हें कैसी हानि। मानव हो, मानव की कीमत को समझो, जाति धर्म का ध्वजा न उड़ाओ, स्वार्थ में पड़कर मानवता न मारो, ईश्वर की थाती को छाती लगाओ, किस्मत से जोगी है किस्मत से राजा, किस्मत से मूर्ख भी बन जाते ज्ञानी, रुचि गया कभी कर्म का मर्म जाने, करते भजन हम तुम्हें कैसी हानि। कवि का भाव है, पहले इंसान इस संसार में आता है, ना कि जाति और धर्म आती है। संसार में आने के बाद लोग जाति और धर्म में बांट देते हैं, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारा है कि हम एक इंसान हैं। अगर इंसान होकर इंसानियत ना समझे तो इंसान किसी भी काम का नहीं है। बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कहता है, क्या कहे गुरु जी? प्रेमी कहे इस संसार में, इस समाज में इतना बन ठन करना घूमा करो, लोग यहाँ न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। समझा रहा है, बता रहा है, क्या बतावे? कांच का बदन लेकर, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग
कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन समझने वाले समझेंगे। बिरहा में कवि का भाव है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कितनी गहरी बात कवि जी बता रहे हैं। क्या बतावे? जाति का प्रभाव जीता, जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। मानव की मानवता कहती, मानव की मानवता कहती, जिया करो भाव भर के। जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। जाति का प्रभाव जीता, जातियों में घाव भर के। जीत तो हुई, लेकिन यह घटना इतनी शर्मसार है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा फैली है। बिरहा के कहानी की शुरुआत यहीं से बा। कैसे गुरुजी? कभी ये भारत, कभी ये भारत मानव मात्र का परिचारक था। कभी ये भारत मानव मात्र का परिचारक था। मानवता दृष्टि में सबसे बड़ा लायक था। जातियां थी मगर सम्मान तो बराबर था। जातियां थी मगर सम्मान तो बराबर था। एक दूसरे के प्रति स्नेह और आदर था। उत्तर प्रदेश में इटावा जिला आला है, जहां पर गिरा मनुवाद वाला भाला है। दादरपुर गांव में मानवता शर्मसार हुई। कथावाचक की मर्यादा तार तार हुई। तिवारी जयप्रकाश, तिवारी जयप्रकाश कथाकारों को बुलाए थे। मुकुटमणि जी संत कुमार तब आए थे। बाबूजी, बिरहा के कहानी आप लोग ध्यान से सुनिया, समझिया। आसान पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशक के जैसा साफ हो जाए। कभी यह भारत मानव मात्र का परिचारक था। मानवता की दृष्टि में सबसे बड़ा लायक था। हमारे इस भारत देश में वर्गों के हिसाब से जातियों को बांट दिया गया है। लेकिन कहा जाता था कि पहले के समय में कर्म के हिसाब से उनकी जातियां बांटी जाती थी, और ये आज के समय में जन्म से ही उनकी जातियां बांट दी गई हैं। बिरहा के कहानी एक बहुत ही चर्चित कांड
उत्तर प्रदेश इटावा जिला के दादरपुर ग्राम में यह घटना हुई है। तिवारी जयप्रकाश जी अपने दरवाजे अपने द्वार पर भागवत कराने के लिए विचार किए और कथा करने के लिए मुकुटमणि संत कुमार जी आए। हो तो का कवि जी लिखत है, एक लाइन गीत लगत बा। क्या बात। बड़ी बढ़िया गीत के संकेत करते हैं। प्रेमी कहता है, बड़ी प्यारी और ऊंची बात कहे, बर्बादी के कारण ही है वह का मरही के बाटे मरही के बाटे तो मारी दो न जान से। मरही के बाटे तो मारी दो न जान से। काहे के मुआवेलू, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से। काहे के मुआवेलू जियो बाबा रे। लेकिन कवि जी का भाव है, संसार में सभी व्यक्ति सभी मानव कुछ न कुछ ईश्वर से चाहते हैं, कामना करते हैं। एक आस और विश्वास लगा के भक्ति आराधना वंदना करते हैं, चाहे वह जिस जाति का हो, चाहे वो जिस वर्ग का हो। भाव है कवि का सब ही तक कुछ ना कुछ सब ही तक कुछ ना कुछ चाहे भगवान से। जियो सब ही तक कुछ ना कुछ चाहे भगवान से। कर्म करावेले भी धाता इंसान से। कर्म करावेले सब ही तक कुछ न कुछ चाहे भगवान से, कर्म करावेले विधाता इंसान से। एक दिली इच्छा होती है, लेकिन सबका मालिक एक होता है। चाहे लोग उसे भगवान के रूप में पूजे, चाहे उसे अल्लाह के रूप में पूजे, अपनी अपनी इच्छा है। का थे कवि जी का धन होई जाई जीवन कथा सुनी के। धन होई जाई जीवन बन के यजमान रस पान करबे। बन के यजमान कथा कराई कवनो
कथा ता कराई कवनो बढ़िया गुणगान से। विधाता इंसान से कर्म करावेले। वाह भैया। जयप्रकाश तिवारी जी अपने मन में सोचते हैं, विचार करते हैं कि अपने दरवाजे पर बुलाकर कोई बढ़िया गुणवान विद्वान कथावाचक बुला करके भागवत कराया जाए। अब बुलावत आते हैं आप मुकुटमणि संत कुमार जी। होत का एक लाइन गीत लगत बा, कैसे गुरु जी? माता पिता अपनी बच्ची से एक बात कहते हैं। हर एक माता पिता का एक सपना होता है। कौन सपना होता है गुरुजी? माई कहाँ की बेटी नियरे बियाह भई हो। माई कहाँ की बेटी नियरे बियाह भई हो। बपई काहेले बड़ी दूर हो। माई कहाँ की बेटी नियरे बियाह भई हो। बपई काहेले बड़ी दूर हो। क्या बात है? उस दादापुर ग्राम में जयप्रकाश तिवारी जी के घर पर दरवाजे पर हो थका पूजा चालू हुआ। कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से। कथा शुरुआत कैले पहली चरनिया से। महिमा बता के कथाकार हो। भाव नहीं भिड़िया छूटल बा भारी। भाव के अभाव नहीं मंडप पे गुजे जयकार हो। शुरुआत होती है पहले चरण से। एक दिन पाठ हुआ। जब दूसरे दिन पाठ करके मुकुटमणि जी संत कुमार जी भोजन करने के लिए बैठते हैं, तब कुछ लोग आ करके प्रश्न करते हैं। और प्रश्न बाका
खींचे लागे कैसे कथा करबे अहिरे के जतिया रे कैसे कथा तू करबे अहिरे के जतिया रे तो के कहाँ बाय अधिकारी हो भोजन करने के लिए जब वह विद्वान जी बैठे थे, कुछ लोग यहाँ करके पूछ रहे हैं कि आप किस वर्ग से हैं, आपकी जाति क्या है। जब यह खबर सुने हुआ बताए, अपनी जाति जब बताए, तब सभी ब्राह्मण गुस्से से लाल हो गए कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हारी यह औकात कि तुम एक यादव होकर, एक यादव समाज के लड़के होकर एक ब्राह्मण के पद पर बैठते हो, तुम्हारी इतनी मजाल और बर्ताव करते हैं, सुलूक करते हैं। लाख विनती करने के बाद भी, क्योंकि कहा जाता है इंसान अपने कर्म से महान होता है, जाति से नहीं। विनती कर रहे हैं कि अपमान करना या उचित नहीं है। कल तक आप मुझे सम्मान के पद पर बिठाए थे और आज मेरी ही जाति जान करके मुझे जलील करना ये शोभा नहीं देगा। बिरहा में गीत लगत बा, कैसे गुरुजी? कोई प्रेम में धोखा खाया हुआ लड़का, कहा जाता है समाज एक भरोसे पर टिका हुआ है। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ रिश्ता नहीं। लेकिन कहीं कहीं लोग भरोसे का फायदा उठाते हैं। लड़को बताओ बका, लोग प्यार से जरता, लोग प्यार से जरता, बदनाम सलाइबा, लोग प्यार से जरता, मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के ये सच्चाई बा। दिलदार के दर्द हवे, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा। दिलदार के दर्द हवे, लेकिन जातवादिता के प्रभाव में आकर के सुलूक कर रहे हैं मुकुटमणि संत कुमार जी के साथ। का किए? काट लिए छोटी सा, काट लिए छोटी सा, अरे लाख चिरौरी पर काट लिए छोटी,
हमारा है, ये काम हमारा है, कुछ चाहिए और ये काम हमारा है। वाह भैया। काट लिए छोटी सब लाख चिरौरी पर। 21 जून रात की यह घटना हुई। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि आप यादव वंश के होकर, यादव जात के होकर एक ब्राह्मण समाज की महिला से अपना पैर छुआया है और आपको भी उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। परिचितानी रेणु तिवारी जी से माफी मंगवाए, पैरों में गिर करके माफी मंगवाए, साथ ही साथ नाक भी रगड़वाए और इतना भी करने के बाद भी चैन नहीं मिला। उनकी चोटी को काट दिया गया, सर को मुड़वा दिया गया और उनके सभी जितने भी सामान थे, हारमोनियम, ढोलक, बाकी जितने सामान थे सभी रखवा लिए और श्याम कठेरिया को भी, जो कि दोनों आंखों से अंधे थे, उनके भी साथ बुरा सलूक किया उन्होंने। और रेणु तिवारी जी से कहा गया, आज के हमारे इस गर्त में जा रहे सभी समाज से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अब तो आंखें खोल लीजिए। ना जाने ऐसी कितनी ही घटना आगे चलकर हमारे समाज के साथ या किसी और समाज के साथ हो सकती हैं। पहले गंगा जल से ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं मानी जाती थी। उसके बाद गौमूत्र से ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं माना जाता था। लेकिन आज इस समाज में रेणु तिवारी जी से कहा गया और उनके ही मूत्र को, ब्राह्मण समाज की महिला के मूत्र को मुकुटमणि जी के ऊपर और श्याम कठेरिया जी के ऊपर छिड़काया गया कि अब पवित्र हो। अब इसी में समझ लीजिए हमारा भारत देश कितने ज्यादा इस गर्त में जकड़ा जा चुका है कि इससे उबरने के लिए न जाने अभी ऐसी कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी। मुकुटमणि जी का भाव है उन सब से कहना है, का कहते हैं चेरी के भाव में कवि जी बतावत हैं। अरे जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, अरे जाति से इसको जोड़ा, अरे जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, अरे जाति से इसको जोड़ा, अरे जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, ज्ञान तो ज्ञान किसी के लिए है, कैसे रोड़ा, अरे हो रोड़ा, अरे हो रोड़ा। जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, ज्ञान तो ज्ञान किसी के लिए है, कैसे रोड़ा। बस समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इन सब से जाति से क्या मतलब है। मेरे में ज्ञान है, मैं उस लायक हूँ कि मैं कथा कह सकता हूँ, तो उसमें मेरे कर्म की पूजा होनी चाहिए, ना कि मेरे जाति की पूजा होनी चाहिए। कहे मानो तुम हो मानो हम हैं, अरे मानो तुम हो मानो हम हैं, जाति पाति का क्या मतलब। व्यास मुनि वाल्मीकि पराशर दान दधीची का क्या मतलब।
हमें बुलाकर हे पंडित जी, अरे हमें बुलाकर हे पंडित जी ऐसा ना अपमान करो, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, थोड़ा तो सम्मान करो। उन्होंने बताया यदि आप मुझे अछूत अपवित्र कहते हैं तो आपने जिनकी कथा कही है मैं उन्हीं का वंशज हूँ। मेरा अपमान यानी हमारे आराध्य भगवान कन्हैया का आप अपमान कर रहे हैं, जो कि यह बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा कि आप यादव समाज से हो करके आप कथा कहते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है। कहा थे कैसे, एक लाइन गीत लगत बा। अरे बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, कवने गुनहिया बंधला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी। क्या बात है, लेकिन उस समय उस पल का दृश्य क्या है, मन में एक प्रश्न है। का अगिया लगल बाटे, अगिया लगल बाटे, धर्म न जाने धर्म के ठेकेदार, अगिया लगल बाटे। बड़े बड़े वक्ता शंकराचार्य अपना दिए बयान, ब्राह्मण ही कह सकता कथा को, ब्राह्मण ही कह सकता कथा को, शास्त्र का यही विधान, अगिया लगल बाटे, अगिया लगली बाटे। ऐसे लोग घटना के जिम्मेदार, अगिया लगल बाटे। वहां के लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े वक्ता बताते हैं कि कथा भागवत कहना हम लोगों का कार्य है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों का ये धर्म है। ये आप कहने वाले होते कौन हैं? आपको अधिकार किसने दिया है? मुकुटमणि जी कह रहे हैं कि ठीक है, मानता हूं कि मैं यादव समाज से हूं, लेकिन ये कहाँ लिखा गया है कि मैं यादव समाज का होकर के भागवत नहीं कह सकता, कथा नहीं सुना सकता है। और समाज को पाखंड की तरफ ले जाने वाले ऐसे बड़े बड़े आचार्य
भगवताचार्य इस घटना के जिम्मेदार हैं। मन में या शंका डालने वाले या बात फैलाने वाले कि हमारा ही धर्म है, हमारा ही कार्य है, इस घटना के सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही लोग हैं। कबीर जी का एक भाव है कि यदि ब्राह्मण समाज केवल भागवत गीता कह सकता है तो वह धर्म कहलाता है। बाकी कोई जातियां यदि कोई भी कार्य करती हैं तो धंधा क्यों कहलाता है? बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पापड़ के भाव में कबीर जी लिखते हैं। अरे द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। अरे तो द्वापर में थे कृष्ण सुदामा, अब साथी दुनिया जाने ला। हुआ न होगा कोई अब संघाती दुनिया जाने ला। अरे ब्राह्मण क्या बस पूजा करते और न कोई काम हो, खेती बाड़ी सबकी अपने, बिजनेस व्यापार तमाम हो। अरे हर जतिया में होते कुछ उत्पाती दुनिया जाने ला। अरे हर जतिया में होते कुछ उत्पाती दुनिया जाने ला। आग लगा के सेके अपने छाती दुनिया जाने ला। क्या बात? उन्होंने बताया यदि मेरा कार्य दूध बेचना है और हर एक जाति में अलग अलग कार्य दिए गए हैं तो वह धंधा कहलाता है। यदि आप पूजा पाठ करवाते हैं तो यह धर्म कहाँ से हुआ? हमें आप जरा यह बताइए। क्या आप ब्राह्मण होकर केवल पूजा पाठ ही करवाते हैं, कोई और कार्य नहीं करते हैं? हमको आप यही समझाइए। क्या भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेवरी के यहाँ बेर खाई थी तो क्या उनसे उनकी जाति पूछे थे? भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से मित्रता की थी तो क्या उनसे उनकी जाति पूछी थी? जब भगवान ने कभी इंसानों में भेदभाव नहीं करा तो तुम इंसान होकर जातिवादता करते हो। या हक या अधिकारी आपको किसने दिया है? मैं समाज के हर ब्राह्मणों को गलत नहीं कह रही हूँ और ना ही समाज के हर एक जाति सबसे बढ़िया ही होती है, लेकिन हर जाति में कुछ न कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पाखंडता फैलाने का कार्य करते हैं। आला में कबीर जी दर्शावत है, यदि इंसान होकर इंसानियत न जाने तो इंसान कौन से काम का है? और सबसे पहला कर्म, सबसे पहला धर्म इंसान की इंसानियत है। अब गुरु जी अरे आदमी से प्यार याद आदमी न करे हैं भैया। जानवर से बढ़ कर होई है ये इंसान। भागवत पुराण शास्त्र सब ही के बाटे बाबू।
यादव अखिलेश अपने तेवर में अइले बाबू। करबई आंदोलन जब किए हैं ऐलान। चार उत्पत्तियन के भइल गिरफ्तारी बाबू। मुकुट महाराज के ना लौटी स्वाभिमान। आदमी से प्यार यदि आदमी न करी है भैया, जानवर से बढ़ी हो जाई है इंसान। जानवर भी अपनी काबिलियता अपने मालिक के साथ अदा करता है। अगर जानवर को आप प्यार से पालेंगे तो इंसान से बढ़कर आपके काम में आएगा। यदि इस समाज में आदमी को ही आदमी से घृणा हो जाए, आदमी आदमी से प्यार ही ना करे, तो यह समाज कैसे चलेगा। लोग अपने अपने में व्यस्त हैं, अपने अपने में मस्त हैं, लेकिन कर्म यही कहता है, धर्म यही कहता है। कभी कोई धर्म यह नहीं कहता है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो। बस इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। यह घटना जैसा मुकुटमणि जी के साथ हुआ, संत कुमार जी के साथ हुआ, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए जहां पर उसकी जाति जान करके उससे बेइज्जत अपमानित किया जाए। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने इस घटना को जाना, समझा और यह काम जो हुआ आदरणीय आप मुकुटमणि जी के साथ, संत कुमार जी के साथ, उन्हें बुला करके सम्मान दिया और उनसे कहा कि ऐसा अपमान बहुत ही निंदनीय है और इस अपमान का आपको सम्मान दिलाया जाएगा। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कहा जाता है अगर समाज में एक बार इज्जत चली जाए तो कितना भी उसके पीछे भाग लें, क्या वह इज्जत हमें वापस मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। जो घटना इटावा में हुई, अगर समय रहते आंख ना खुले तो यह घटना न जाने कितनों के साथ हो सकती है, जहां उसके कर्म को जान करके, समझ करके समझा ही ना जाए, बल्कि उसकी जाति जानकर उसे अपमानित किया जाए। जाति का ढिंढोरा पीटने वालों, कब तक अपने जाति के लिए लड़ोगे, अपने धर्म के लिए लड़ोगे? अगर जिस दिन इंसानियत के लिए लड़ने लगे, ये आदमी उसी दिन आदमी बनेगा जिस दिन दूसरों में नहीं बल्कि खुद में कमियां ढूंढने लगेगा। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था, कैसे? अरे जैसे हुआ इटावा में ना अब होना चाहिए, अरे जैसे हुआ इटावा में ना होना चाहिए, हाथ जाति वाले पानी में ना धोना चाहिए। जैसे हुआ इटावा में ना होना चाहिए, हाथ जाति वाले पानी में ना धोना चाहिए। अरे बात हमारी सुनो राजनीति करने वाले, सत्ता या जो पास कल हो है केहू के पाले।
बात हमार सुनो राजनीति करने वाले, सत्ता आज उपास कल हुई है केहू के पाले। सत्ता शासन आज हमारे हाथ में है, समय बलवान किसी का हुआ तो सत्ता हमारे हाथ से दूसरों के हाथ में चली जाएगी। लेकिन यदि आपसे आपकी जनता ही ना खुश हो, जनता ही प्रसन्न ना हो, तो सत्ता कितने दिन आप चला ले जाएंगे। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, पुनः से कहूंगी, इस विरह के माध्यम से जाति के पीछे मत भागिए। आप एक इंसान हैं, इंसान के पीछे भागिए। अगर किसी पक्षी का बच्चा जन्म लेता है तो पक्षी कहलाता है, किसी जानवर का बच्चा जन्म लेता है तो जानवर ही कहलाता है, उसमें कोई जाति नहीं होती है। लेकिन यदि इंसान का बच्चा जन्म ले तो उसमें जातियां बांट दी जाती हैं। क्यों? ये जाति बांटने भगवान नहीं आया था। यहाँ के लोगों ने ज्ञान तो बांटे, लेकिन साथ ही साथ जाति को भी बांट दिए। सभी का खून लाल है, सभी की 2 आंखें हैं, किसी के पास 3 आंखें नहीं हैं। भगवान ने बनाया सभी को एक समान है, लेकिन बाहर समाज के लोगों, बाहर इंसान, बाहर धर्म के ठेकेदार, अपने मतलब के लिए आप लोगों ने धर्म बांट दिया। यादव बात होकर काम दूध बेचे के बाद, नाई बात होकर काम बाल काटे के बाद, लोहार बात होकर काम लोहा पीटे के बाद। लेकिन यदि वह पंडित है, ब्राह्मण है, तो उनका काम केवल पूजा पाठ करवाना है। वहाँ धंधा नहीं, वह धर्म कहलाता है। सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों? यह समाज के लोगों से प्रश्न है। विरह के आखिरी उद्देश्य ये बा, विरह के मतलब ये बा कि जो हुआ वह होना नहीं चाहिए। अगर समय रहते आंख खुल गई तो ठीक है, और नहीं खुली तो ना जाने अभी ऐसे कितनों के साथ या जाति धर्म के नाम पर डंका पीटने वाले करेंगे। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश, नफरत की सीढ़ी त्यागो, अरे स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल है, भारतवासी जागो। अरे जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, अरे जाति से इसको जोड़ा, जाति से इसको जोड़ा क्यों गया, रुचि गया कभी है या सुमेध का जोड़ा, जाति से इसको जोड़ा क्यों गया। तो आप लोग को कैसा लगा विरह इनका? आशा करता हूँ आप लोगों को इनका विरह बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने गाया और समाज की सच्चाई को उजागर किया कि कौन किसका क्या धंधा है। ये धंधा नहीं है, ये सबका। अगर ब्राह्मण अपना अगर पूजा पाठ को धर्म बोलता है तो यादव का दूध दूना, लोहार का लोहा पीटना, कुम्हार का मिट्टी का बर्तन बनाना, ये भी उसका धर्म ही है। उसको आप तो धंधा क्यों बोलते हैं? अगर आपका उन लोग का धंधा है तो आपका भी धंधा ही है। तो किसी का एक का अधिकार नहीं है पूजा पाठ पे, सबका अधिकार है। जो
जिस भी परिवार का हो, कहीं का भी हो, वो अगर विद्वान है, उसमें काबिलियत है तो कर सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ काबिलियत जिसके अंदर है वो कुछ भी करे, सबका अधिकार है। भगवान ने किसी को बांटा नहीं है कि आपको ये करना है। और भगवान ने उन्होंने बताया भी कि प्रभु रामचंद्र जी ने जब सब्जी से बेर खाए, जूठा बेर खाए, तो उनकी जात वगैरह कुछ नहीं पूछी, उनका सम्मान किए। सुदामा जी जब कृष्ण और सुदामा की आप मित्रता को आप लोग जानते हैं, उनके बारे में भी बोली, तो कृष्ण जी मित्रता किए तो ये नहीं देखे कि ये ब्राह्मण है क्या है, मित्रता थी, मित्रता की है। तो इसी पे ऐसे उनका बहुत ज़बरदस्त विरह आया है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए, नमस्ते और खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।